की छुपी नहीं है कि मुसलमानों का जो किरदार रहा है, जो कुर्बानियाँ रही हैं इस मुल्क की तरक्की में, इस मुल्क की आज़ादी में, वो लासानी रहा है, बेमिसाल रहा है। और अगर देखा जाए तो ये मुल्क जो है, अगर आप तारीख़ में देखें तो हिंदुस्तान जो हमारा मुल्क है, एक मुत्तहिद मुल्क नहीं था। बेशुमार राजा रजवाड़े थे, रियासतें थीं, उस पर हुकूमत करते थे उन पर। लेकिन जब मुसलमान यहाँ पे आए हुकूमत के लिए, सबसे पहला जो काम उन्होंने किया था वो ये किया था कि इस मुल्क को एक किया था, वो बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक, और इस मुल्क को मुत्तहिद किया था। ये हमारी खूबियाँ थी। अगर जंगी निज़ाम की बात करें, जो हम वार स्ट्रेटजी की बात करते हैं, सबसे पहली तो इस मुल्क हिंदुस्तान में ज़हीरुद्दीन बाबर लाए थे। पहला जो रॉकेट था वो शेर मैसूर टीपू सुल्तान ने बनाया था, और ये तारीख़ में दर्ज है। बल्कि जो विलियम कॉन्ग्रेव था, जो कि एक्सपर्ट था इसका, वो अपनी किताब में लिखता है ये कि उनकी शहादत के बाद 1799 में जब शहीद हुए शेर मैसूर टीपू सुल्तान, तो उसको उन्होंने 1801 में जब्त करके वो इंग्लैंड ले गए, और 1801 से लेकर के 1805 तक उस पर तहकीक करते रहे, रिसर्च करते रहे, समझ नहीं पाए कि इसका सिस्टम क्या है, इसकी डिज़ाइन क्या है। तो उन्होंने एक किताब वहाँ से भेजी थी, और उस किताब का नाम था फतहुल मुजाहिदीन, और वो किताब आज भी पेरिस के म्यूजियम में रखी हुई है। और उस किताब को लिखने वाले टीपू सुल्तान थे, जिसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन था कि ये जो रॉकेट है इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो ये वो पहली मिसाइल थी, आप गूगल में सर्च कीजिए, वो जो पहली मिसाइल थी मैसूरियन मिसाइल टीपू सुल्तान ने बनाया था। और आज जो आप मिसाइल देख रहे हैं, अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, इसके भी बानी एपीजे अब्दुल कलाम है, जिनको आप मिसाइल मैन कहते हैं और जिनको फादर ऑफ मिसाइल कहते हैं। और अगर आप कस्टोडियन जो आप कहते हैं, जो रेवेन्यू का सिस्टम है, ये सब शेर शाह सूरी का दिया हुआ है। एंड ही वाज वन ऑफ द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर। पुलिस का निज़ाम किया था, डाक का निज़ाम किया था, और सबसे पहली सड़क इस मुल्क में बनी थी शेर शाह सूरी ने बनवाई थी। करेंसी सिस्टम में बदलाव लाए थे। रुपए जो जिसको कहते हैं आप यूज, शेर शाह सूरी का वो था। ग्रैंड ट्रंक जो रोड थी कलकत्ता से लेकर के पेशावर तक, ग्रैंड ट्रंक रोड उसी की यादगार है। अगर आप हिस्ट्री ऑफ यूपी देखें तो इसमें हिस्ट्री ऑफ अयोध्या भी शामिल है उस गजट में। अयोध्या में जब जंग आज़ादी के बिगुल फूका गया तो सबसे पहला शख्स जो खड़ा हुआ था वो राम प्रसाद शर्मा थे, बाबू राम। उनके लिए सबसे पहले लब्बैक कहने वाला एक शख्स था वो काजी अमीर अली। तो बाबू राम शरण दास और काजी अमीर अली ने एक साथ जंग लड़ी थी और एक साथ अंग्रेजों से मुकाबला किया था, और अंग्रेजों ने यह अहद किया था कि अगर हम इनको पकड़ लेते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं, तो एक ऐसी सजा देंगे कि आने वाली नस्लें याद रखेंगी। और बाबू राम शरण दास, उसमें फंदा एक था और गर्दनें दो थी। बाबू राम शरण दास की थी और मौलवी अमीर अली की थी। यह अयोध्या मिसाल था एक कौमी एकजहती का, जो आज तनाज़ा का मौजू बन गया है। बहुत तज्जुब की बात है दोस्तों। ये तो दरअसल बात थी एक सफ़र की, जो शुरुआत होती है वहाँ से, लेकिन बात हो रही थी अंग्रेज़ी हुकूमत की, बगावत की, जंग आज़ादी की। तो पहली जो बगावत थी वो 1773 में हुई थी, और उसका नाम जो था, शायद आप में से ज़्यादातर लोगों को मालूम होगा, फ़कीर एंड सन्यासी रिबेलियन नाम से नाम था। यानी बंकिम चंद्र जी ने अपनी आनंद मठ की किताब में साफ साफ लिखा है कि उस ज़माने में जो फ़कीर और सूफ़ी हुआ करते थे, जो साधु और सन्यासी हुआ करते थे, वो एक साथ जाते थे, झुंड का झुंड जाते थे, और अंग्रेज़ों के गोदाम में वो लूटते थे, और उस कहत के दौरान वो जो अनाज लाते थे वहाँ से वो हिंदू और मुसलमानों में तकसीम किया करते थे। और ये सिलसिला तकरीबन 50 साल तक चला। इसका पूरा तारीख में डिस्क्रिप्शन है। पहली जो जंग आज़ादी थी वो 1857 की थी। और जिस फतवा वर्ड हम कहते हैं, जंग आज़ादी के सबसे पहला फतवा फजल हक खैराबादी ने दिया था। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने यह फतवा दिया था जंग आज़ादी में अंग्रेज़ों के खिलाफ मुहिम का, और उस फतवे का यह असर था कि दिल्ली जैसी राजधानी को हमने फतह किया था। लेकिन उसके बाद से ये तारीख में लिखा हुआ है कि लेफ्टिनेंट जनरल हडसन लिखते हैं कि जब हमने दोबारा बड़ी मेहनत और मशक्क़त से दिल्ली को फतह किया, तो उस वक्त इंग्लैंड से एक ख़त आया था, एक टेलीग्राम आया था, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि देखो ये जंग आज़ादी जो है 1857 की, ये जंग आज़ादी दरअसल उलमाए कराम की जंग आज़ादी है। और उन उलमाए कराम के लिए बड़े फ़ख्र से वो लिखता है कि हमने न जाने सैकड़ों उलमाए कराम को बगैर किसी मुकदमा चलाए हुए फांसी दे दिया। और ये कोटेड है, तारीख के फिगर्स में बता रहा हूँ कि उस ज़माने में जिन 51,200 लोगों को फांसी दी गई थी, उसमें से तकरीबन 27,000 से ज़्यादा उलमाए कराम थे जिनको फांसी दी गई थी। ग्रोवर एंड ग्रोवर की हिस्ट्री की किताब है, उसका एक छोटा सा किस्सा बयान कर दूं मैं आपसे। उसमें लिखते हैं कि जब शहीद भगत सिंह को
عدالت میں پیش کیا گیا تو اس بھری عدالت میں ایک انگریز نے اسے سوال کیا کہ 800 سال تک مغلوں نے حکومت کی، تب تو آپ نے بم نہیں پھینکا، اور ہم نے صرف 150 سال سے حکومت کی اور آپ نے سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی میں بم پھینک دیا۔ اس کا بہت اچھا جواب بھگت سنگھ نے دیا تھا کہ دیکھیے مغلوں نے جو ہم پر راج کیا ہے وہ ہمارے دلوں پہ راج کیا ہے، اور انہوں نے اس ملک کو سونے کی چڑیا بنا دیا ہے، اور اس سونے کی چڑیا کی چمک سے آپ 7 سمندر دور سے یہاں تک آئے ہیں، اور یہاں پہ آنے کے بعد اگر آپ کی حکومت کو اگر ایک لفظ میں ایک لائن میں کہا جائے تو وہ یہ ہے کہ آپ کی حکومت ایک اسپنج کی طرح ہے جو گنگا کے کنارے ہیرو اور جواہرات کو چوس کر کے انگلینڈ میں جا کر کے ٹیمز ندی کے کنارے نچوڑتی ہے، اور وہ انگلینڈ مالا مال ہو جاتا ہے، اور اس دولت کے مالا مال ہونے کے بعد اس سے آپ اپنی ترقی کرتے ہیں۔ مغلوں نے پٹھانوں نے یہاں نہیں کیا، انہوں نے یہاں کی چیزوں کو یہیں پہ خرچ کیا، یہیں پہ عمارات بنوائی اور یہیں کی دھول میں اپنے آپ کو مٹا دیا۔ یہ تھا بھگت سنگھ کا جواب، اور آخر میں بھگت سنگھ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں نے جو بم پھینکا ہے اس میں نہ چھری تھی نہ کیمیکل تھا، ہمارا مقصد آپ کو مارنا نہیں تھا۔ تو جج نے کہا پھر بم کیوں پھینکا؟ تو انہوں نے کہا کہ بہروں کو سنانے کے لیے دھماکے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ہم نے بم پھینکا۔ یہ تھے شہید بھگت سنگھ۔ حضرات، یہاں تک کہ ویر ساورکر کی کتابوں میں بھی لکھا ہے، ویر ساورکر نے اپنی کتاب میں جان میکلسن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ 1857 کی جنگ آزادی میں اگر سب سے زیادہ کسی کا نقصان ہوا تو مغل کی جو آخری روشنی تھی، آخری بادشاہ تھے بہادر شاہ ظفر کا ہوا۔ اور انہوں نے اس کا جان میکلسن کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک بار ان کو ناشتے پہ جب ان سے اصرار کیا گیا تو بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا کہ مجھے خواہش نہیں ہے۔ اس کے بعد سے وہ لکھتا ہے کہ ہم لوگوں نے ان کی آنکھ میں زہریلے آئنٹمنٹ لگانا شروع کر دیے تاکہ ان کی بینائی چلی جائے، اور انہیں اس بات کا علم تھا کہ اسلامی قانون میں، اسلامی شریعت میں کوئی نابینا اور اندھا شخص کہیں کا حکمراں نہیں ہو سکتا۔ اور پھر وہ دن بھی آیا جب ان کی مرضی کے خلاف ناشتے میں ان کے پلیٹ پہ لال مخمل سے ڈھکے ہوئے 3 سر لائے گئے تھے، جن میں 2 سر ان کے بیٹوں کے تھے اور 1 سر ان کے پوتے کا تھا۔ یہ تھی قربانیاں۔ کیا ظلم و ستم کے بعد بھی مسلمانوں کے لیے کہنا پڑے گا کہ جنگ آزادی میں شریک تھے یا نہیں؟ کیا اب بھی اس عنوان کی ضرورت ہے؟ اب بھی اس پروگرام کی ضرورت ہے؟ کیا چاند ستاروں کی موجودگی کے لیے بحث ہوگی؟ قطعی نہیں۔ حضرات، یہ ہماری قربانیاں یہ وہاں تک محدود نہیں ہیں کہ ہم نے صرف آزادی دلانے میں اتنے علماؤں کا پھانسی ہوئی، لوگوں نے اپنی قربانیاں دیں، بلکہ آزادی کے بعد بھی ہماری قربانیاں جاری رہیں، ہمارے ملک کی خدمات جاری رہیں۔ اور جب آزادی کے بعد پہلی بار پاکستان نے یہاں پہ حملہ کیا، پاکستان سے جنگ ہوئی کچھ ہی مہینوں کے بعد، تو ایک نام، ایک ہستی، ایک شخصیت اور ایک شہادت جو بہت مشہور ہے وہ ہے بریگیڈیئر محمد عثمان۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اسی خان مادے سے ہوں، میرا اسی خاندان سے تعلق ہے، بلکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی آزادی کے بعد کسی اتنے بڑے عہدے پہ کسی شخص نے ملک کی سرحد پہ شہادت نہیں دی ہے، اس نے اپنی جان نہیں گنوائی۔ وہ اعظم گڑھ کے ایک چھوٹے سے قصبے بی پور میں خان بہادر محمد فاروق کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، مدرسے سے تعلیم حاصل کی تھی، لیکن ایک شوق تھا فوج میں جانے کا، اس ملک کی خدمت کرنے کا، اور اس کے بعد سے وہ رائل ملٹری اکیڈمی، جو زمانے میں بہت ہی پریسٹیجیس اکیڈمی ہوا کرتی تھی، اور اس ملک سے صرف 10 لوگوں کا سلیکشن ہوا تھا، اس میں وہ بھی تھے۔ اور اس رائل ملٹری اکیڈمی کو جوائن کرنے کے بعد، اس کے بعد سے وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں انہوں نے برما، افغانستان جیسے ملکوں میں گئے، اور وہاں جانے کے بعد سے بڑی کم عمر میں ان کی ترقی ہوئی اور بریگیڈیئر ہو گئے، لیکن اس ملک کی خدمت، اس ملک کی حفاظت ان کا عزم تھا۔ اور جب آزادی کے چند ماہ بعد پاکستان نے جو حملہ کیا، اور کشمیر میں 2 جگہ ہے، ایک نوشیرہ، ایک جھانجھر، جو آرمی کے اسٹریٹجی کے حساب سے بہت ہی اہم جگہ ہوا کرتی ہے، اس کو پاکستان نے 25 دسمبر 1947 کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ تب بریگیڈیئر عثمان نے کہا تھا کہ جب تک میں ان حصے کو، اس چیزوں کو میں واپس نہیں لے لوں گا، تب تک میں زمین پہ نہیں سوؤں گا۔ حالانکہ اس کے پہلے پاکستان نے ان کو 2 بار یہ آفر دیا تھا کہ بریگیڈیئر عثمان تم پاکستان آ جاؤ اور ہمارے آرمی کے چیف بن جاؤ، اور انہیں پوری طریقے سے ٹھکرا دیا تھا کہ مجھے وہاں نہیں جانا، مجھے اپنی سرزمین پہ رہنا ہے، اور وہ یہیں پہ رہے۔ اور چند دنوں کے بعد آخر ان کی قیادت میں وہ جنگ لڑی گئی، اور جنگ لڑنے کے بعد سے انہوں نے نوشیرہ اور جھانجھر کی وہ سرزمین حاصل کی۔ میں آپ کو بتا دوں یہ کہ ان کی قیادت میں، بریگیڈیئر عثمان کی قیادت میں جو کشمیر کا حصہ جیتا گیا تھا، آج بھی اتنا ہی کشمیر ہے، اور آج بھی وہی ہمارے ملک کی سرحد ہے۔ لیکن
3 जुलाई 1948 को अब वो अपने कैंप में मीटिंग कर रहे थे। मीटिंग करने के बाद निकले, जाहिर सी बात है पाकिस्तान की फौज के निशाने पे थे वो, और पाकिस्तान ने एक 25 पाउंड का गोला उनके ऊपर डायरेक्ट दागा और वहीं वो शहीद हो गए थे। हालांकि शहादत के वक्त उन्होंने कहा था कि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन याद रखना कि इस सरजमीन का एक भी टुकड़ा किसी दुश्मन के हाथ में न जाने पाए। ये थे ब्रिगेडियर उस्मान, और इसके लिए बाद में उनको नौशेरा का शेर भी कहा जाता था, और उन्हें बाद में महावीर चक्र भी दिया गया। हजरात, ये जो कुर्बानियों का सिलसिला है, चाहे मुल्क की तरक्की में हो या मुल्क की आज़ादी में हो, उसका अब जाहिर सी बात है उस सदियों की कहानी को लम्हों की ज़बानी में कैसे बताऊं। एक चीज़ जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा वो ये है कि तारीखें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, तारीखें लिखी भी जाती हैं। तारीख हम जो पढ़ते हैं वो हमारे बाबा दाद के कारनामे थे, उनकी कुर्बानियाँ थी, उसमें हमारा कोई दखल नहीं है, उसमें हमारी कोई मुदाखलत नहीं है, हमारा कोई अख्तियार है। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में जो हमारी आने वाली नस्लें हैं जो तारीखें पढ़ेंगी, वो हम क्या कर रहे हैं वो तारीखें होंगी। जो तारीखें हम लिखेंगे वो हमारी आने वाली नस्लें पढ़ेंगी। और मैं इसलिए भी ये बात कह रहा हूं कि मेरा पुख्ता यकीन है, मरहूम निदा फाजली साहब के एक शेर में मैं समझ रहा हूं कि आप तक ये पैगाम पहुंच जाएगा कि अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमें अपने गिरबान में देखना होगा, हमें हालात पे नजर रखी होगी, हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा, हमें वो सारे फैसले लेने चाहिए, वो कदम उठाने चाहिए जिसमें इस मुल्क का भला हो, इस मुल्क का मुस्तकबिल हो, हमारी कौम की फलाह व बहबूद हो। वरना हमारा आक़िबत पे भी यकीन है, क़यामत पे भी यकीन है, और आखिरत पे भी यकीन है। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाली नस्लें हमारे दामन को पकड़ें क़यामत के रोज़ कि आपने ये क्या किया। और ये पैगाम है मेरा, ये मैसेज है सियासी रहनुमाओं से, मजहबी रहनुमाओं से। बड़े इदारे हैं, बड़ी तंजीमें हैं, बड़े आलिम दीन हैं लोग, बड़े बड़े दानिश्वर हैं, क्या क्या फैसले लेते हैं। उस फैसलों को लेते वक्त आपको ध्यान रखना होगा, आपको इस नज़र में रखना होगा कि इस मुल्क का एक मुस्तकबिल है, उस मुल्क के हक में सोचना है, और सदियों से जो हमारी कौमें रह रही हैं, जिनसे हमारे रिश्ते हैं, उनके हक में सोचना है, अपनी कौम के हक में सोचना है। और इस बात से मैं इस पैगाम के साथ मैं अपनी बात ख़त्म कर दूं कि ये जब्र भी देखा है तारीख की नज़रों ने, ये जब्र भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई।